नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के मुद्दे को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज नाका बाईपास स्थित गांधी आश्रम के सामने से नाका मकबरा तक जिलाध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी हाथों में झंडा लिए भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। नाका मकबरा पहुंचने पर कांग्रेस जनों की एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं प्रमिला राजपूत ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार बिना मतलब के मुद्दों को हवा दे रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार हो रही गिरावट के बावजूद इस देश के आम आदमी की मेहनत का पैसा उनके शेयरों में क्यों लगाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल जी के खिलाफ जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस का ये जो सत्याग्रह और विरोध का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आज हम लोग नाका गांधी आश्रम से मकबरा तिराहे तक एक मार्च निकाले। समय सत्ता में है और उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी वो चाहेंगे इसको दबा दिया जाए, तो हम तो संघर्ष करेंगे। राहुल जी हमारा ये जीवन में एक स्तंभ के समान इस समय खड़े हुए हैं, हम सभी के लिए लड़ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हम भी उनका भरपूर साथ दें। जैसे भी है, हम जिस जगह वो चाहे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। नहीं देखिए, चौड़ीकरण के विरोध में हम भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो काम हो सबके हित में हो। रायबरेली रोड पर टैक्सी स्टैंड का निर्धारण किए जाने की मांग को लेकर आज टैक्सी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि टैक्सी वाहन का मार्ग संचालन करने में परेशानी हो रही है। महानगर पालिका द्वारा गाड़ियों से दैनिक वसूली भी की जा रही है, सवारी बिठाने और उतारने की जबकि सुविधा नहीं दी जा रही है। तो लोगों की हम लोगों की मैजिक चलती है जो कि नाका रायबरेली बाईपास से हम लोगों को कुमारगंज जाती है, जिसमें वहाँ पे नगर निगम को हम लोग 100 रुपया प्रतिदिन एक गाड़ी से टोकन देते हैं, जिसकी जो है स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है। और स्टैंड की व्यवस्था ना होने के नाते हम लोग कितना भी किनारे गाड़ी लगाते हैं, आए दिन पुलिस वाले चालान कर देते हैं, जिसमें 1000, 500, 1500 इस तरह से हम लोग महीनों में कम से कम 3-4 हज़ार 5 हज़ार की चालान भरते हैं। सब लोग गरीब आदमी है, मैजिक जो है लोन लेकर के लोग लिए हैं, सबकी किस्त जानी है, बीमा देते हैं, टैक्स रोड का टैक्स हम लोग जमा करते हैं तिमाही 5000 लगभग रुपए। और इस तरह से हम लोग इतना आहत होकर के नगर आयुक्त के यहाँ आए हैं, जिसमें नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि ऐसा उनको उसको दिखवाते हैं। अयोध्या शहर के कोतवाली नगर के बड़ा रमना मोहल्ले में चल रहे सीवर लाइन के काम को लेकर के ईंट हटाने का मामला सामने आया और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और आपके सामने है। वायरल वीडियो चर्चा में है। ईंट हटाने को लेकर दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट, लाठी डंडा चला। बीच बचाव में महिलाएं भी घायल हुईं और घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कोतवाली नगर के बड़ा रमना की है, जहां पर मोहल्ले में सीवर लाइन का काम चल रहा था। ईंट हटाने को लेकर के दो पक्ष भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। तारुन थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी गयासपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गयासपुर के परिसर के बाहर झाड़ियों में आज अजगर देखा गया। झाड़ियों में अजगर निकलने की खबर मिलते ही शिक्षकों और बच्चों के मानो होश उड़ गए। हालांकि ये अजगर विद्यालय परिसर के बाहर की झाड़ियों में निकला हुआ था, तो उसे देखने के लिए भीड़ भी लग गई। किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बीकापुर में सोमवार को नवनिर्वाचित संचालक मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित सभापति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने उन्हें कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभापति सुरेश पांडे द्वारा अन्य संचालक मंडल के
निदेशकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, राजेंद्र पांडे, सुनील मिश्रा आदि मौजूद रहे। आगामी 5 अप्रैल को महाराजा निषाद राज की जयंती की तैयारियों की अंतिम रूपरेखा को लेकर निषाद जयंती समारोह समिति के पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों से अपनी वार्ता की। समिति के संरक्षक डॉक्टर नानक सरन ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से निषाद समाज के लोग भव्य रूप से महाराजा निषाद राज की जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 11वें वर्ष में इस कार्यक्रम को और भव्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को निषाद समाज के लोगों के द्वारा अपने आराध्य भगवान निषाद राज की जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रेतिया से निकलकर रिकाबगंज होते हुए निषाद भवन पर जाकर सभा का रूप लेगी। समिति के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने बताया कि इस बार निषाद जयंती के उपलक्ष्य पर सभी कार्यक्रम पूर्व की तरह ही होंगे। निषाद बिरादरी जो हमको सम्मान दिए हैं, हम उसको भली भांति निभाएंगे। हमारी रैली रेतिया से नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से चौक घंटाघर से रिकाबगंज से सिविल लाइन डाकखाना के पास मुड़ के निषाद भवन वह हमारा सभा होगा। हमारे मुख्य अतिथि रामकेश निषाद जो राज्य मंत्री हैं, वो हमारे सभा को संबोधित करेंगे। बीकापुर विकास खंड अंतर्गत रामसूरत औद्योगिक विद्यालय बनसवनपुर में आयोजित हो रही है 7 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा। वृंदावन से पधारी कथा व्यास किशोरी अंजलि मिश्रा के द्वारा श्री कृष्ण जन्म के कथा प्रसंग पर रोचक वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद चारों ओर बधाइयां बजने लगती हैं। कथा के दौरान महिलाओं द्वारा सोहर और बधाई गीत गाए गए। कथा व्यास ने बताया कि कई जन्मों का पुण्य सफल होने पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। इस मौके पर आयोजक सचिदानंद मिश्रा, जगदीश मिश्रा, जय नारायण मिश्रा, शिव मूर्ति, ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के बीकापुर नगर पंचायत के प्रथम आगमन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पिपरी चौराहे से आगे आते ही जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया। बीकापुर के चांदपुर में स्थित बरसाती मिष्ठान भंडार पर संदीप यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने फूल मालाओं से पारसनाथ यादव का स्वागत किया। बीकापुर के लोहिया सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में सपा नेता जुग्गीलाल यादव, श्यामजी यादव, जेपी यादव, ब्रजेश यादव, आबाद अहमद, रोली यादव के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव तथा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा का परचम फहराने की हुंकार भरी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेमंत यादव, अतुल पांडे, संदीप पांडे, बजरंग उपाध्याय, संजय यादव, कृष्णा यादव, गया प्रसाद आदि मौजूद रहे। जी की धरती से भगवान राम की पावन भूमि पर अयोध्या जैसे जनपद का मुझको अध्यक्ष बनाया गया है। हम संघर्षों के साथी हैं। सारे साथियों को इकट्ठा करके, सबको साथ लेकर, सारे लोगों से बात करके, सबको सम्मान दिलाते हुए मेरे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम सारे लोगों का सम्मान करेंगे और जिसको टिकट मिलेगा वो सारे लोग एक मंच पे आकर उनकी मदद करेंगे और चुनाव जिताएंगे। रामनगरी से धार्मिक ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मुहिम तेज हो गई है। ये मुहिम मित्र मंच की तरफ से शुरू की गई है, जिसको लेकर आज भाजपा के नेता और मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने टीम के साथ कचहरी परिसर में पत्रक बांटकर अधिवक्ताओं और वादकारियों से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मांग का समर्थन किया। दरअसल श्री रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने की मांग चल रही है। पत्रक बांट रहे मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने कहा कि विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में सनातन संस्कृति
को धरोहर के रूप में माना जाता है, जिसका मुख्य आधार श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और रामायण के साथ साथ चारों वेद और 18 पुराण, जिसमें हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में विस्तृत वर्णन है। उन्होंने कहा कि इन ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर के वो ये मुहिम चला रहे हैं। मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पहले ही मांग पत्र भेजा है। कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुस्तान को देवों की भूमि कहा जाता है और इस देवों की भूमि पर रामायण, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता जैसे जो ग्रंथ हमारे हैं, जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं पे हिंदू धर्म टिका है। ऐसे में इन ग्रंथों का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित न होना ये अपने आप में शर्मसार करती है हम लोगों को, और इसी की मांग के लिए हम लोग आज पत्रक बांट रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि हमारे हिंदू भाई आगे आएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। दूसरी चीज़, थाईलैंड जैसे देश में जहाँ की आबादी 0.02% है, यानी कि लाखों में भी नहीं है, वहाँ पे इस ग्रंथ का राष्ट्रीय ग्रंथ होना ये हिंदुस्तान के सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये अत्यंत शर्मनाक है। और मैं अपने यदुवंश भाइयों से, जो हमारे यदुवंशी भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और इस मुहिम में मेरा सहयोग दें, जिससे कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो सके। असल में हम जो है आज हजारों लोगों के जन सैलाब में और अधिवक्ताओं के बीच में यह पत्रक बांटा गया। आज जो है आगे की योजना कहाँ, जैसे आज शुरुआत हुई उसके बाद ये पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में बटेगा। अभी हम अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम की धरती है, और शीघ्र ही इस मुहिम को हमारे जो है हिंदू भाई जो जागृत हो रहे हैं वो इसमें सहयोग करेंगे और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में इसकी। अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल सीजन 13 में जीत हासिल करके अयोध्या सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। विजेता के रूप में उन्हें 25 लाख रुपए और एक ट्रॉफी मिली है। ऋषि सिंह की जीत से रामनगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। ऋषि ने फाइनल मुकाबले में से 11 दिन पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए थे। उनकी जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया है। इस दौरान अयोध्या शहर के ख्वासपुरा स्थित उनके आवास के पास पड़ोसियों ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। अयोध्या की शान ऋषि सिंह जैसे नारे लगे और जय श्री राम का भी उद्घोष हुआ। बता दें कि बचपन से ही मंदिर और गुरुद्वारों में ऋषि सिंह गीत गाया करते थे। आज रामनगरी अयोध्या का नाम उन्होंने रोशन कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी जीत पर खुशी जताई है और ट्वीट किया है। कोई अंत नहीं है, अपने घर का बच्चा अपना और अयोध्या का नाम रोशन किया है, और खाली वैसे अयोध्या का नहीं नाते, उसकी आवाज़ में भी दम है। उसको सबका प्यार मिला है और सबके प्यार ने उसको इस मुकाम पर पहुंचाया है। अच्छा लग रहा है, हमारे अयोध्या का नाम उसने रोशन किया और हमारे इस छोटे से गली खवासपुरा का उसने नाम रोशन किया और हम बहुत खुश हैं और हमारे सभी लोग जो उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। कि आज अयोध्या की जीत हुई है। ऋषि सिंह ने जो अयोध्या को आज विनर बनाया है, ये इस पर बहुत बड़ा श्रेय जो है उनके माता पिता को जाता है कि जिन्होंने उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और आज उसको विनर बना के ही छोड़ा। उसकी रुचि तो बचपन में 4 साल की उम्र से ही हो गई थी, बढ़ती चली गई, और जिसमें वो जो है इतना रम जाता था कि अपने घर पे भी आता था, चाहे वो घर की बाल्टी हो, चाहे वो ढोलक हो, जो भी चीज़ पाता था और बजाता था। शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्याम बाबा के दरबार में प्रत्येक माह की भांति इस बार भी भजन और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु श्याम बाबा के दरबार में उपस्थित होकर भजन कीर्तन में हिस्सा लिए। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज के सभी भक्त मौजूद रहते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। खाटू श्याम दरबार में श्याम बाबा के जयकारों से पूरा दरबार गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम परिवार से राम अभिलाष शुक्ला, अशोक मित्तल, सुधा मित्तल, संदीप अग्रवाल आदि जहां मौजूद थे, वहीं वासु अग्रवाल, भागीरथ पचेरीवाला, कन्हैया सिंघल, अरविंद अग्रवाल, विजय अग्रवाल, गोविंद पचेरीवाला की भी मौजूदगी थी। आज ये हमारे यहाँ श्याम दरबार में
हर एकादशी को हम लोग एकत्रित होते हैं। शुक्ल पक्ष की भी एकादशी और कृष्ण पक्ष की भी एकादशी, यहाँ पे रात्रि जागरण होता है और यहाँ पे सारे मारवाड़ी समाज और आसपास के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। सहारे की जय, शीश के दाने की जय। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी भव्य प्रभु का कीर्तन हर एक माह में 2 बार होते हैं। शुक्ल कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी में भव्य प्रभु का कीर्तन होता है और प्रभु से विनती जो भी व्यक्ति आता दरबार भाव से, ठीक है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है।